नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोवर्धन इको विलेज के जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव में। आप में से कितनी लोग पहली बार आ रहे हैं, प्लीज हाथ उठाइए। सब लोग, बहुत सारे लोग पहली बार आ रहे हैं। हरे कृष्ण। और आप में से कितने लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विषय में जानते हैं, आपने उनको देखा है, दर्शन किए हैं? ओके, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसका क्या मतलब, हाँ कि ना? तो आप बहुत ही विशेष ये उत्सव है। आप सभी का धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल कर आए। तो आप सब लोग 2 दिन के लिए यहाँ पर, राइट? कोई है जो 1 दिन के लिए? नहीं, अच्छा आप लोग 1 दिन के लिए, कल सुबह चले जाएंगे। आप रुक भी सकते हैं, कल शाम को रथ यात्रा है, अटेंड करके जा सकते हैं। तो बहुत इस तरह के उत्सव यहाँ पर बहुत रहते हैं और भारतवर्ष में भी बहुत सारे रहते हैं। संस्कृत सुभाषित में एक श्लोक आता है जो बोलता है, निमंत्रणोत्सवो विप्रः गावो नव तृणोत्सव। कि जब भी एक ब्राह्मण है जो है ना, गांव में, अभी तो पता नहीं सिटी में लोग बुलाते नहीं, पर गांव में एक ब्राह्मण, उसके घर पे न्योता आता है कि भोजन का, तो उत्सव हो जाता है, बहुत खुशी का मौका। तो आप लोग यहाँ पे पता नहीं, पर यूपी के ब्राह्मण जो है ना, दूबे चौबे, कोई है यूपी से यहाँ पे? तो उन लोग जब जाते हैं तो ऐसा मतलब थोड़ा ऐसा, हाँ, लोग प्रथा में ऐसा वो बोलते हैं कि 2 ब्राह्मण पहुंच गए तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, कौन कितना खाएगा। तो जिसको फाइनली स्ट्रेचर पे उठा के ले जाना पड़े वो जीतेगा। हाँ, सो इट्स उत्सव इन देयर होम कि आज हमको भोजन के लिए बुलाया है। और गावो नव तृणोत्सव, जब गाय को हरी घास मिलती है खाने के लिए। वैसे आप देखें, गाय के लिए सूखा चारा रहता है ना, तो हरी घास उगाते हैं, काट के ले जाते हैं। तो गाय, हमारी गौशाला में आप जाएंगे तो आप देखेंगे जब गायों को खाने के लिए छोड़ते हैं तो सब ऐसा दौड़ के आती हैं। और कुछ स्पेशल, अगर आप कुछ लड्डू या कुछ केला इत्यादि लेके गए तो झगड़ा होता है उनके बीच में। तो गावो नव तृणोत्सव पत्य उत्साहयुता भार्य। पति के लिए जब पत्नी घर पर है, उत्सव है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, वी डिसएग्री। पर पति के लिए जब पत्नी घर पर रहे, हाँ, भोजन खिलाए अच्छा सा, हाँ, बारिश का मौसम है, हाँ, चाय पकौड़े, हाँ, ऐसा रहता होगा ना, आवाज देते होंगे, चलिए चाय पकौड़े ले आइए। उसी प्रकार
तो जो ये लिखने वाले जो कवियों ने लिखा है, अहम कृष्ण चरणोत्सव, मेरे लिए क्या उत्सव है जब मुझे कृष्ण के चरणों से जुड़ा हुआ कोई उत्सव मनाने का अवसर मिले। तो इसी प्रकार भक्त साथ में आते हैं और अनेक अनेक उत्सव मनाते हैं। अभी जगन्नाथ जी के पहले स्नान यात्रा था, अभी रथ यात्रा है, और जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो बहुत सारे उत्सव होंगे। 5 दिन बाद हेरा पंचमी होगा, जब लक्ष्मी जी उनसे मिलने जाएंगी। हाँ, फिर जब भगवान वापस आएंगे उसको बहुड़ा रथ यात्रा बोलते हैं। हाँ, उल्टी रथ यात्रा। उसके बाद भगवान सोना वेश पहनेंगे, गोल्ड का ड्रेस पहनेंगे, वो दर्शन देंगे। तो इस प्रकार अनेक अनेक उत्सव, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा जाएगी, फिर थोड़े दिनों में बलराम जी का आ जाएगा, बलराम जयंती, फिर जन्माष्टमी, फिर राधा अष्टमी, अभी बीच में अधिक मास जिसमें सब उत्सव मनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार भक्त जो है वो उत्सव मनाने के प्रयास ढूंढते रहते हैं। तो उत्सव किसके विषय में होता है? अभी तो सामाजिक स्थिति में देख सकते हैं तो सब उत्सव अपने विषय में मनाते हैं, है ना, हमारे चारों ओर होता है। और उन लोगों ने इन्वेंट किए, क्योंकि कुछ लोगों को भगवान को हटाना था, तो जो ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनी थी उन्होंने बना दिए। फिर सबसे पहले कौन सा बना है, सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? हाँ, वैलेंटाइन, सबको मालूम। हाँ? फिर वैलेंटाइन डे, फिर एक लव डे आ गया। फिर अभी कौन सा या फादर डे, है ना। चलो, पिता सोचेगा एक दिन तो सम्मान मिलेगा। हाँ? फिर मदर्स डे। हाँ? पर एक्चुअल फादर कौन है? भगवान कृष्ण। गीता में बोलते हैं हम बीज प्रदापिता। हाँ, तो ही इज द ओरिजिनल फादर, सो वी शुड सेलिब्रेट हिम एवरी डे। तो ऐसे उन्होंने सब दिन बना दिए, बॉस डे, हक डे, लेबर डे, उस दिन सबकी छुट्टी होती है। हाँ? तो इस प्रकार, लेकिन फेस्टिवल किसके विषय में? ऐसे ही गांव में एक फेस्टिवल था, एक मेला था, 10 दोस्त थे, सब गए साथ में, पूरा दिन घूमे। उसके बाद इतनी भीड़ थी, खो जाते हैं ना मेले में, और इंडियन लोग को बहुत आदत है मेले में खोने की, है ना। आधी बॉलीवुड फिल्म उस पर बनी है, 2 भाई मेले में खो गए। हाँ। तो 10 मित्र गए, तो शाम को निकलते हुए उन्होंने सोचा अरे चेक कर लेते हैं कहीं हम 10 है कि नहीं, है ना। जब बाहर निकले तो काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 ही है। फिर दूसरे ने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे ने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब परेशान हो गए, 9 10वां किधर गया। तो वहां से एक साधु महात्मा जा रहे थे, उनको पूछा महाराज, ये उपनिषदिक स्टोरी है। एक वृत्तांत ऐसा है कि वो लोग एक नदी पार कर रहे थे और बहुत जोर से पानी बह रहा था, और जब उस पार पहुंचे तो गिना कि 10 है कि नहीं, तो देखा तो 9 ही थे। तो साधु महाराज ने बोला अरे तुम लोग को भ्रम हुआ है, तुम 10 के 10 हो, खड़े हो जाओ लाइन में। खड़े हो गए, बोला काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले 9 ही तो है, और तुम? हाँ, तुम 10वें। तो ये हमारी भी जो है उत्सव से भगवान खो गए हैं। हमारी जो ये इस संस्था है इस्कॉन कृष्ण भावनामृत की, ये प्रयास कर रही है कि जो व्यक्ति ओरिजिनली उत्सव का केंद्र है उसको वापस लाया जाए। नहीं तो ये जो टीवी सीरियल और इत्यादि ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनी, दे विल टेक यू टू सेल्फ अब्जॉर्प्शन। आप अपने विषय में मनाते रहेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी ने शायद पिछले या उससे साल अपने लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो की। कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर माई सेल्फ। हाँ, सो दैट इज द हाइट ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो हम अपने आप में इतनी आसक्ति है ना, क्योंकि जो अभी आप सब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ मेरे विषय, मेरा घर, मेरा खाना, है ना। कौन कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? हाँ बेटा, ये झूठ मत बोलिए, तो ये भी यूज करती है, ये दोनों। इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम है ना, कितने घंटे यूज करते हैं? तो उसमें ये है ना, हम लोग भी घुस गए हैं उसमें, हरे कृष्णा वाले है ना, बीच बीच में। बाकी तो आएगा सब भी ना, ये ले लो, ये खाना ले लो, ये मेकअप ले लो। तो प्रयास है कि जो उत्सव का केंद्र है उनको वापस ला सके। कौन है उत्सव का केंद्र?
भगवान श्री बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये भगवान श्री कृष्ण ये अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और वो अलग अलग रूप में प्रकट होते रहते हैं। और अभी भी जो खासकर जगन्नाथ जी का बड़ा विशेष स्थान है ना। पूरा जो विश्व है, कितने कितने राष्ट्रों के कितने देश हैं मालूम है किसी है ना? 108 180 200 कितने। तो पूरी दुनिया 210 दे नॉट रिकॉग्नाइज। हाँ, जैसे वो वाले इनका भी देश है ना, एक नित्यानंद बाबा का भी एक देश है। हाँ, नित्यानंद बाबा ने भी एक कंट्री बनाई है। कोई जाना चाहता है, अवेलेबल है वहां पे सिटीजनशिप इमीडिएटली। हाँ, ड्यूअल सिटीजनशिप भी अवेलेबल। तो पूरा पूरा विश्व विभाजित है ना, कितने सारे राष्ट्रों में। होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड बाय नेशंस बट इट इज यूनाइटेड बाय लॉर्ड जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ स्वामी की। कैसे अभी आप देखेंगे ना इस्कॉन की किसी वेबसाइट पर या यूट्यूब पे जाकर, तो विश्व के हर देश में इस्कॉन के भक्त रथ यात्रा मना रहे इन 10 दिनों के अंदर। अगर आप में से कोई ट्रैवल करता है कहीं जाएंगे तो आपको वहां रथ यात्रा दिख जाएगी। जिस दिन 20 तारीख को पुरी में निकली, उस दिन न्यूयॉर्क में भी निकली, उस दिन मीरा रोड में निकली, थाना में निकली, दिल्ली में निकली, मेरठ में निकली। इंडिया के अंदर ही 100-150 से ज्यादा रथ यात्रा अभी निकल रही है। और वो तो पूरी मंदिर वालों ने बैन लगा दिया, नहीं तो 365 दिन विश्व में कहीं ना कहीं किसी समय जो रथ यात्रा हो रही होती थी। तो पूरा विश्व विभाजित है। हाँ, ये राष्ट्र के नाम पर, हाँ, कास्ट के नाम पर, कलर के नाम पर, बट यूनाइटेड है बाय लॉर्ड जगन्नाथ। उसमें जाएंगे ना तो देखिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आपको सब मिलेंगे, अफ्रीकन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, इंडियन, महाराष्ट्रियन, बंगाली, बिहारी, सब मिलेंगे। सो द होल वर्ल्ड इज यूनाइटेड बाय लॉर्ड जगन्नाथ। सब लोग इकट्ठा हैं। तो सतयुग में भगवान प्रकट हुए बद्री नारायण के रूप में, त्रेता में रामचंद्र, द्वापर में द्वारकाधीश, और कलयुग में उन्होंने बोला मैं स्पेशल, क्योंकि बाकी सब ह्यूमन लाइक फॉर्म से ना कुछ समय रहते हैं, पर मैं इसमें अर्च विग्रह के रूप में दारू ब्रह्म, वो वाली दारू नहीं ना, दारू लकड़ी को बोलते हैं ये संस्कृत में। तो ये लकड़ी से, नीम की लकड़ी से बने हुए विग्रह जो हैं जगन्नाथ जी, उनके रूप में प्रकट हुए। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। मजा ही नहीं आया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। हाँ, थोड़ा आप लोग शांत हो जा रहे हैं। तो उस प्रकार भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे एक समय, जब उनको सृष्टि की रचना करने को भी भगवान को बोल रहे थे, भगवान कैसे जगत बनाने की सेवा दी है मुझे। हाँ, लोग 3 तापों से परेशान है, दिन में 3 बार भूख लगती है। कोई है विशेष जिसको नहीं लगती? फिर भूख लगेगी तो फिर क्या लगेगी? प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी। बोले इसी से लोग परेशान है, हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, कई प्रकार के क्लेश। पर मच्छर से परेशान, पड़ोसी से परेशान, किस किस चीज से परेशान। तो ऐसा जगत आपने बनाने को दिया। कोई ऐसा स्थान है जहां पे जाकर एक व्यक्ति, एक मनुष्य इनसे निवृत्त हो जाए? तो भगवान ने बोला हाँ है। कौन सा? पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। तो नीलाचल धाम जाइए, वो इन सब से जो है मुक्त है। जहां पर ब्रह्मा जी के पहले, तो जो हमारे सृष्टि के ब्रह्मा हैं उनकी भी आयु 100 वर्ष की। हमारे पर उनके 100 वर्ष में हमारे जैसे मनुष्य लाखों, करोड़ों, सैकड़ों निकल जाते हैं। तो उनके पहले 50 वर्ष में जो है ये जो नीलाचल धाम है उड़ीसा में, उत्कल क्षेत्र में, वहां पर भगवान की जो है नील माधव के नाम से सेवा होती थी। किस नाम से होती थी? किस नाम से? नील माधव के नाम से भगवान की सेवा थी। और वो ही नील माधव ब्रह्मा जी के अगले 50 वर्ष में
जो है उनकी सेवा श्री जगन्नाथ जी के रूप में होने वाली है, मतलब जो अभी भी हो रही है। तो इस प्रकार जो है भगवान वहां पर प्रकट हुए, और सब धामों में जो है भगवान बद्रीनाथ में जाते हैं सोने के लिए, शयन के लिए। रामेश्वरम में जाते हैं स्नान करने के लिए, द्वारका में जाते हैं वस्त्र अलंकार इत्यादि पहनने के लिए, और जगन्नाथपुरी में जाते हैं किसके लिए? भोजन करने के लिए। बोले जगन्नाथपुरी महाप्रसाद की। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद बड़ा विशेष। तो भगवान वहां पर जो है प्रकट हुए, और भगवान के श्री कृष्ण की 4 विशेषताएं बताई थी सबसे महत्वपूर्ण। पहली उनकी रूप माधुरी, उनका रूप इतना सुंदर है कि मनुष्य ही नहीं जो है पशु पक्षी इत्यादि सब उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था उड़ीसा से, जिसमें जो है कीर्तन हो रहा था और उसमें हिरनी जो है वो नृत्य कर रही थी, सब भक्तों के साथ में। तो भगवान का रूप और भगवान का नाम भी इतना आकर्षक है। भगवान की वेणु माधुरी, जो वो बांसुरी बजाते हैं, उनकी लीलाएं, लीला माधुरी, लीलाएं बड़ी स्पेशल है। आपने और किसी की सुनी है बाल्य लीला कृष्ण के अलावा? राम जी की एकाध है, या वरादेव की सुनी है? जब वरादेव छोटे से थे, वो पैदा ही उतने बड़े हुए थे और लीला करके चले गए। मत्स्य अवतार में वो बाल्य, छोटी सी मछली थी महाराज सत्यव्रत के हाथ में, फिर बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, बस इतनी लीला उनकी। परशुराम जी की, उनकी तो एक्शन थ्रिलर है, बस वो फरसा लेके सबको मार दे। तो कृष्ण भगवान की इतनी सारी लीलाएं, छोटे से बालक, इतने से भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक बार उनकी गाय खो गई, और एक बार वो एक गोपी के घर में माखन चुरा रहे थे, मटके में से निकाल के खा रहे थे, मटके में हाथ तक गोपी ने पकड़ लिया आके, बोले आज पकड़ लिया तुझे रंगे हाथ, अभी मैं तुझे तेरी माँ के पास ले जाऊंगी। बोले क्यों, क्या किया है मैंने? बोले तू माखन चुरा रहा है। बोले कुछ भी, मेरी गाय खो गई है, वो ढूंढ रहा हूं मैं, तो वो मटके में होगी शायद इसके लिए। तो छोटे से बालक ऐसे, तो गोपी भी हंस दी। कोई ऐसे छोटा सा बालक अगर ऐसे बोलेगा तो किसी को भी कोई उससे गुस्सा होगा क्या? तो इस प्रकार अपनी छोटी छोटी लीलाओं से जो है, उन प्यारी सी लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। अब ये सब जो आजकल बच्चे क्या वीडियो गेम मांगते हैं ना, भगवान तो गायों के साथ खेलते थे, बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे, वो उनको लेके घूमता था बस सब जगह, कीचड़ में घूमते थे, सब जगह लोटपोट करते थे। बच्चों के लिए तो ये कीचड़ मिट्टी यही सब कुछ धन है। एक बार भगवान बुद्ध कहीं पे जा रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, एक छोटी सी बच्ची वहां खेल रही थी, मिट्टी में घर बना रहे थे, खेल रही थी, तो सब लोग उनको, गौतम बुद्ध को कुछ तो दे रहे थे, तो वो छोटी सी बच्ची ने आके उसमें मिट्टी डाल दी। भगवान बुद्ध का जो सेवक था वो गुस्से, क्या कर रही हो तुम, उनके भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल रही हो? भगवान बुद्ध ने उसको शांत कराया, बोले ये बच्ची के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज इस विश्व में यही है, ये मिट्टी। उसको, बच्चे को बोलो अगर ये 500 रुपए और ये मिट्टी, आजकल के थोड़े फर्क है पर, वो क्या बोलेंगे, नहीं हमको मिट्टी। बच्चे को बोलो टॉफी चाहिए कि 500 रुपीज चाहिए, उसको तो पता नहीं 500 रुपए क्या है, वो तो टॉफी लेगा। तो इतना महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने भी अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लिया, छोटे बच्चे के रूप में, फिर बड़े होकर इस प्रकार सबका, तो कृष्ण के रूप में। तो लेकिन जब भगवान जगन्नाथ के रूप में भी प्रकट हुए तो उनकी बड़ी अच्छी लीलाएं और बड़े अच्छे, और उनके जो चौथा भगवान का स्पेशलिटी प्रेम माधुरी, उनके प्रेम का भक्तों के आदान प्रदान। तो जगन्नाथ जी की लीलाओं में वो भी बड़ा स्पेशल हम देखेंगे। बोले जय जगन्नाथ, जोर जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का आज हम चर्चा करेंगे। तो अब कल 2 और आपके जो है वक्ता हैं जो आपको और कुछ भगवान के विषय में बताएंगे। हम चर्चा करेंगे आज भगवान के जो प्राकट्य के विषय में, वो किस लिए आए, क्यों प्रकट हुए।
लोग पूछते हैं ना वाई, वाई डज गॉड अपीयर, और वो पूछते हैं, सबको प्रश्न रहता है वो भगवान है कि नहीं, कौन है भगवान। तो ये वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? शुरू हो जाता है सबके हर रोज दिन में सबसे ज्यादा वाई रहता है। या माताएं बच्चों को बहुत थोड़े बड़े होंगे जो बोलती होंगी, हाँ चलो सो जाओ, क्या नाम है इसका, तुम्हारा नाम क्या है? अंश। अंश, इसकी मम्मी कौन है? ये मम्मी बोलेगी अंश सो जाओ, हाँ, बोलेगा वाई, मम्मी बोलेगी 8 बज गए, तो पूछेगा फिर से वाई, 8 बज गए तो क्यों सो जाओ, अभी तो टाइम है, हाँ? तो इसी प्रकार तो बोलेगी जल्दी सोना चाहिए, वो पूछेगा वाई। तो वीडियो गेम, फिर ये पूछेगा मम्मी मैं वीडियो गेम खेल लूं, तो मम्मी पूछेगी, मम्मी क्या पूछेगी, क्या पूछेगी, क्यों? तो इसे फिर वाई से हमारा जीवन भरा रहता है। तो भगवान के संबंध में भी हम ये पूछते हैं, तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, क्योंकि उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा के मालिक है। वो जब प्रकट होना चाहें, और वो बहुत ही अपने भक्तों से, हम सभी से, भक्तों से इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जीवों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसके लिए अलग अलग रूप में भगवान प्रकट होते रहते हैं, और वो प्रकट हुए हम सबके प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए। इसके लिए हम मनाते हैं ये उत्सव, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी इत्यादि। तो ये उत्सवों का क्या प्रभाव होता है हमारे ऊपर? उत्सवों का बहुत सारा प्रभाव होता है। 7 चीजों को वो हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं। पूछूंगा मैं आपसे क्लास के बाद में क्विज, और जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, इस बैग में इनाम है। चाहिए इनाम? जगन्नाथ जी की चाहिए, इसको चाहिए। तो पहली चीज जो है वो क्या फर्क, किस चीज को आपकी बदलाव देते हैं? थॉट्स को, आपके विचारों को। अदरवाइज हम किस प्रकार के विचारों में आप रहते हैं? कुछ तो विचार चलते रहते हैं। अभी चल रहा है किसी के ऑफिस जाना है, या आज डिनर में क्या होगा, कुछ तो विचार चलते रहते हैं। तो हमारे विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ी हुई, उत्सव से जुड़ी हुई किसी उत्सव में भाग लेते हैं, किसी उत्सव में भाग लेते हैं, तो हमें जो है जीवन में बहुत ही आशा मिलती है। कैसे जो है भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसे इतना उनके विषय में सोचते हैं। बहुत सारे जो भी चीजें होती हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। अब देखिए भारत में जब दिवाली आने वाली होती है, तो 1-2 महीने से आपको सब उत्सव की लहर मिल जाएगी, हाँ, सब जगह रौनक हो जाएगी, सब लोग ऐसे खुश हो जाएंगे दिवाली आने वाली है। तो उत्सव जो आपके विचारों को सकारात्मक बनाते हैं। दूसरा, आपको अच्छा संग देते हैं। यू गेट गुड कंपनी, यू गेट गुड कंपनी, पीपल हु आर क्लीन, हु आर स्पिरिचुअली माइंडेड, हु लव गॉड, जो अपने जीवन में जो कुछ उनके संतुलन है, जो भगवान के प्रति आकर्षित है। तो पहला क्या क्या देते हैं आपको? वो सकारात्मक विचार। दूसरा सत्संग। तीसरा संगीत, म्यूजिक। अभी हरे कृष्णा वाले किस लिए फेमस है? कीर्तन के लिए, है ना? तो अच्छा संगीत, म्यूजिक। देखिए आप सोचिए, ये लोग इतने सालों से, ये तो हमारी संस्था 50 साल पुरानी, लेकिन जब से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा आंदोलन की शुरुआत की है, तब से ये लोग एक ही गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना गा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लिरिक्स सेम है, म्यूजिक थोड़ा बदलता रहता है समय के साथ में। तो यू गेट गुड म्यूजिक ऑल्सो। फिर आपको अच्छी चीजों का दर्शन होता है। जो चीजें आप देखते, किसका फोन बज रहा है? म्यूजिक पे आया तो शायद इसके लिए।
तो आपको अच्छी चीजों का दर्शन होता है, भगवान के विग्रहों का दर्शन होता है, भगवान के भक्तों का दर्शन होता है, भगवान के मंदिर का दर्शन होता है, भगवान के धाम का दर्शन होता है। हमारे शास्त्र बोलते हैं आंखें इसके लिए बनी है कि भगवान और भक्तों का दर्शन कर सके, और हाथ किसके लिए बने हैं, ताकि भगवान के भक्तों को स्पर्श कर सकें। पैर इसके मिले हैं ताकि धाम जा सके। तो आप अच्छी चीजें देख सकते हैं। पांचवा, आपको अच्छा माहौल मिलता है, वरना वापस जाते हैं तो क्या रहता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कोई 9 से 6 की चक्की में पिसते रहते हैं। बट यू गेट दिवाली, एवरीवन इज हैप्पी, यू गेट थोड़ा ऑफिस लेट आए, थोड़ा जल्दी निकल गए, द एनवायरनमेंट इज सरचार्ज विद सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी। तो यहाँ पर आके आपको थोड़ी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। छठा, अच्छे आपके शब्दों में सुधार आता है। बाहर की भाषा कैसी है, कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, कथा कीर्तन, भगवान का नाम जपते हैं। और सातवां, ग्रैटिट्यूड, यानी कि भगवान के प्रति कृतज्ञ, हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। ये सातवीं चीज, क्योंकि हमें पता चलता है भगवान के अनुग्रह के बारे में, हाउ काइंड इज कृष्णा दैट उन्होंने हमको अवसर दिया उनसे जुड़ने का। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का जो, और जन्माष्टमी, राधाष्टमी, सभी उत्सव इस प्रकार से हमारे जीवन में 7 चीजों के ऊपर जो है सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो अभी सुनते हैं जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा। जगन्नाथ जी के प्राकट्य की प्रमुख कथाएं 3 जगहों की है, जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र, वृंदावन धाम और द्वारका। तो कथा इस प्रकार आती है कि जो है उज्जैन यानी अवंती में, ये सतयुग की कथा है, जो एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। बड़े ही धनी राजा थे, और सब कुछ था उनके जीवन में, धन, वैभव इत्यादि, परंतु उनको फिर भी जिज्ञासा थी कि भगवान से कैसे जुड़ा जाए और भगवान के कैसे समीप जाया जाए। तो उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे साधुओं को बुलाया, उनके प्रति जो है उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे बताइए कहां पर जाकर अपना जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। तो उस प्रकार उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए साधु के रूप में। तो भगवान और भक्ति कैसे मिलती है, उत्कंठा से, जब आपको इच्छा हो, आपको कैसे पुराने समय में बोलते हैं कि जो कैदी होते थे ना, उनको जेल में जब वो कुछ जवाब नहीं देते थे तो उनको नाव में बैठा के नदी के बीच में ले जाते थे और उनको पानी में डुबो देते थे। जब उनकी सांस फूलने लगती थी, तो जब रुकने लगती थी तो वो फिर हाथ पैर ये उनके ये बहुत जोर से हिलाते तो उनको बाहर लाया जाता। तो ये जो क्षण है, उस प्रकार की उत्कंठा जब होती है, तब हमको जीवन में भगवान से जो है उनके करीब आने का, उनके समीप जाने का अवसर मिलता है। तो ये वैसे तो इतने अच्छे राजा थे, कर रहे थे सब कुछ, लेकिन फिर भी अतृप्त थे। तो ये जगत और भक्ति दोनों का भाव एक ही समान है, इट विल कीप यू डिससैटिस्फाइड। ये जो जगत की चीजें हैं वो कभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देती। आपको रसगुल्ला पसंद है, आपने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, उसके बाद बस और नहीं खा सकते, कोई 5 खा लेगा, 6 खा लेगा, बट इट विल मेक यू फील डिससैटिस्फाइड। परंतु ये तो उस प्रकार का, लेकिन भगवान और भक्ति भी किस प्रकार अतृप्त बनाती है कि यू ऑलवेज वांट मोर। कौन सी है वो ड्रिंक, ये दिल मांगे मोर, यू ऑलवेज डिजायर फॉर मोर एंड मोर एंड मोर, कि कैसे हमें और ज्यादा मिल सके। तो इस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न भी जो है उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि कैसे जो है मेरे को भगवान के विषय में को बताइए कि अभी मुझे बस हो गया राज्य करते हुए, अभी आगे
जुड़ना है तो मुझे कोई मार्गदर्शन दे। तो भगवान स्वयं सन्यासी के रूप में प्रकट हो गए। और ये तो बड़ा विशेष युग है जिसमें हम प्रकट हुए हैं। यहाँ पर स्वयं जो है भगवान एक भक्त के रूप में प्रकट हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने हम सबको ये संकीर्तन का मार्ग दिया जिसमें हम क्या जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो है भगवान प्रकट, और उन्होंने उनको नीलाचल धाम के विषय में बताया जहां पर जो है भगवान की नील माधव के रूप में सेवा होती है। तो भगवान ने तो जो महाराज इंद्रद्युम्न थे, उन्होंने अपने जो उनके सबसे प्रमुख जो मंत्री थे विद्यापति, उनको बोला आप जाइए ये जगह के दर्शन करके आइए, और उसके बाद हम लोग वहां पर सब मिलकर साथ में प्रस्थान करेंगे। तो इस प्रकार उनके मंत्री विद्यापति जो है वो गए उस जगह को ढूंढने के लिए, और वहां पर जो है बड़ी कठिनाइयों के साथ उस जगह पहुंचे जहां बहुत ही भीषण जंगल था, और भगवान के सबसे प्रमुख सेवक जो है विश्ववासु करके एक थे, उनसे मिले और उनकी सहायता से वो वहां पर गए और उन्होंने भगवान का दर्शन किया। उन्होंने भगवान को बड़ी सुंदर प्रार्थना अर्पण की। उसमें से एक है, मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलकर रिपीट करें, आप लोग मेरी बात दोहरा सकते हैं। बोलिए, नमस्ते कमला कांता, नमस्ते कमलानना, नमः कमल पत्राक्ष, त्राहि मां पुरुषोत्तमा। तो भगवान को इस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं कि जिनके इतने सुंदर नयन हैं, उन भगवान को, उनके आंखों को जो है उनका वंदन कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि मेरी रक्षा करिए। कोई परेशानी में नहीं थे फिर भी बोल रहे त्राहि माम पुरुषोत्तम। हाँ, क्योंकि ये हम सब लोग इस भव सागर में फंसे हैं, तो क्यों भगवान से प्रार्थना करें कि ये उनका स्मरण कर सके और भव सागर से जा सके, इसके लिए प्रार्थना करें त्राहि माम पुरुषोत्तम। तो हम लोग भी जो है हाँ भगवान के सामने जाते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं ना, ये दे दो वो दे दो। तो एक राज्य में एक राजा थे, वो हर दिन एक मंदिर के बाहर भिखारी के जैसे बैठते थे, जस्ट सुनने के लिए, देखने के लिए प्रजा में क्या चल रहा है। तो उनके बाजू में दो भिखारी बैठे थे, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। बोला आज तूने, एक भिखारी ने दूसरे पूछा आज तूने क्या प्रार्थना की? बोले मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आपने जो है राजा को इतना कुछ दिया है, मुझे भी दे दीजिए। अच्छा, बोले पर मैंने तो जो है राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, हे राजा, हमारे देश के राजा, आपको ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है तो आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो राजा ये सुन रहे थे, तो राजा ने सोचा ये जो पहला भिखारी है इसने तो भगवान से प्रार्थना की है, इसकी इच्छा भगवान कभी ना कभी पूरी कर देंगे, पर ये जो दूसरा भिखारी है ना, जो मुझसे मांग रहा है, मैं इसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो वो राज्य में गए, उन्होंने अपने मंत्री को बोला एक बड़ा कटोरा लाइए, उसमें स्वर्ण मुद्राएं डालिए और उसको खीर से भरकर ये जो भिखारी है ना, भिखारी नंबर 1, इसको दे दीजिए। तो वो राजा का मंत्री आया और उन्होंने वो भिखारी को दिया, ये लीजिए राजा ने आपके लिए भेजा है ये। तो भिखारी ने उसको बोला देख तू क्या भगवान से मांगता है, मुझे राजा ने भेजा है ये खुद। उसने खीर पी, आधी पी की, बहुत अच्छी है, ले अब तू भी पी ले। उसने उसको वो खीर दे दी और वो खीर का कटोरा लेके चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। राजा अगले दिन आए और पूछा उसको, देखा वो जो भिखारी नंबर 1 था वो वहीं पे बैठा था। हाँ? बोले अरे तुमको कल मेरा दिया हुआ उपहार नहीं मिला? बोले मिला, हाँ मैंने आधी खीर ग्रहण कर ली और बची भी वो दूसरे वाले को दे दी। तो राजा समझ गए कि भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो मांगना है तो भी भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले जब भगवान के सामने जाएं तो उनका वंदन करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि अरे आप कितने सुंदर हैं,
आपके नेत्र, आपके चरण, आपकी नाभि, आपका मुख कमल कितना सुंदर है। हाँ, तो जगन्नाथ जी का एक नाम जो उड़िया में वहां पे लोग उनको बोलते चाक्का डोड़ा। हाँ, उड़िया में कोई है उड़िया यहाँ पे? चाक्का डोड़ा मतलब जिसकी आंखें कभी बंद नहीं होती। तो जगन्नाथ जी के जो विग्रह उनमें आईब्रोज ही नहीं होती। ही नेवर क्लोजेज हिज आईज, कभी अपने नेत्र बंद नहीं करते। और वैसे हम यहाँ पे हमारा जो मंदिर है, हम किस समय जो है हम पट बंद कर देते हैं, लेकिन इंडिया में पट बंद होते हैं तो अमेरिका में खुल जाते हैं। भगवान 24 आवर्स जो है भगवान जगे रहते हैं, कभी सोते नहीं है। इज ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक। तो इस प्रकार उनको वंदन करें, उसके बाद अपनी दयनीय स्थिति बताएं और फिर उसके बाद उनसे कुछ मांगे। और मांगे क्या, कुछ आवश्यकता नहीं है, यही मांगे जो अच्छा हो, अनुकूल हमारे लिए, आप हमको दीजिए। हाँ? पिता तो इसी प्रकार है, एक बालक पिता से मांगेगा, पापा 100 रुपए दे दो। बाबू जी किस लिए? सिगरेट पीनी है। पापा क्या करेंगे? एक थप्पड़ लगाएंगे। वही बालक दुकानदार के पास जाके 100 रुपए देगा तो वो सिगरेट दे देगा। तो उसी प्रकार कई बार हम भगवान से मांगते हैं, हाँ, लेकिन भगवान, हाँ, शायद ना दे। एक घर के बाहर एक भिखारी बहुत देर से गा रहा था, बहुत अच्छा सुरीले स्वर में भजन गा रहा था। और जो है उस घर में जो एक स्त्री थी, वह घर के द्वार पर खड़ी थी भिक्षा लेके। तो उसके ससुर जी ने देखा तो बोला, अरे तुम देख क्यों नहीं रहे, वो कितनी देर से गा रहा है। वो बोली, वो बहुत अच्छा गा रहा है, मैं चाहती हूँ थोड़ी देर और सुनूं, जब मैं दे दूंगी तो वो शांत हो जाएगा, इसके लिए थोड़ी देर और सुनूंगी, उसके बाद दूंगी। तो कई बार इफ योर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड, डू नॉट फॉरगेट कृष्णा इज हियरिंग हिज लाइकिंग, कि आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे नम्र हैं, कैसे समर्पित हैं। ही इज एंजॉइंग योर सरेंडर, हिज प्रेयर, योर प्रेयर्स, एंड ही विल when he feels, when he desires, he will give you what you need। तो इस प्रकार जो है विद्यापति ने जो है भगवान को प्रार्थना अर्पण की, वापस आ गए। और जैसा स्कंद पुराण में लिखा था कि 50 वर्ष बाद जो है भगवान जो है डिसअपियर हो जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे। तो एक दिन उसी प्रकार पुरी में बहुत जोर से तूफान आया, पेड़ उखड़े, बालू जम गई नीलाचल पर्वत पर, और भगवान वहां से अप्रकट हो गए। परंतु फिर भी जो विद्यापति ने, उन्होंने जाके उनके महाराज को ये कथा, ये दृष्टांत नहीं बताया कि भगवान अप्रकट हो गए। तो उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि भगवान नील माधव के रूप, जगन्नाथ जी के रूप में इंद्रदुम्न महाराज के लिए प्रकट होने वाले, तो उन्होंने भगवान को उनको बताया नील माधव के जो है विषय में सब कुछ। तो जो महाराज इंद्रदुम्न थे वो और उनकी प्रजा, उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और जगन्नाथपुरी धाम, नीलाचल धाम के लिए निकल गए। बोले नीलाचल धाम की। तो इस प्रकार जो है जब जाते हैं धाम या कुछ, तो बिना किसी चीज के बारे में सोचे हुए जाते हैं, है ना। हम लोग कितना सोचते हैं ना, जाएंगे वहां पे पुरी में, कैसा वेदर है, पहले सब लोग सर्दी में जाना चाहते हैं ना, जब अच्छा वेदर हो, होटल कैसा होगा, खाना कहाँ मिलेगा। हाँ? हमारे यहाँ से अभी एक अयोध्या की यात्रा गई थी, हाँ? सब महाराष्ट्र वाले लोग अयोध्या गए थे। तो होटल वाले ने आके कंप्लेंट की, बोला आपके लोग, अब इतनी गर्मी है, वो एसी और गीजर दोनों चलाते हैं। हाँ? महाराष्ट्र के लोग गर्म पानी से नहाते हैं ना। हाँ? तो सो मेनी कंसिडरेशंस वी हैव। इस साइड हमारा भट्टा बैठ जाएगा, आप जो है एक बोलो ये एसी यूज करो या गीजर यूज करो, दोनों अलाउड नहीं है। बोले हमारे यहाँ तो सब एक ही यूज करते हैं, या तो गीजर यूज करते हैं या एसी यूज करते हैं, एक दोनों पहली बार ऐसी पब्लिक आई। तो वी हैव सो मेनी कंसिडरेशन। पर यहाँ पे महाराज इंद्रदुम्न पैक्ड एवरीथिंग, होल प्रजा वेंट टू, छोड़ दिया अवंती, पूरा राज्य छोड़ दिया और सीधा चले गए नीलाचल धाम के लिए। वहां पहुंचे तो जो है देखा, और जब पहुंचने वाले थे तो उत्कल के राजा वहां पे उनका स्वागत किया, और उनको पता नहीं था क्यों आए ये। उन्होंने उनको बताया कि भगवान नील माधव अब प्रकट हो गए हैं। और उसके बाद महाराज इंद्रदुम्न जो है वो रोने लगे, और फिर उसके कि मैं कितना दुर्भागी हूं कि मेरे आने के पहले ही भगवान अप्रकट हो गए।
तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हम लोग कोसते अपने आप को, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से कि परेशानी खत्म हो जाए, पर परेशानी खत्म होना हल नहीं। इसी प्रकार एक किसान जिसने बहुत अच्छी गेहूं की फसल लगाई थी, अचानक से ओले पड़ गए, बारिश हो गई, उसकी फसल नष्ट हो गई। होता है ना, 20 साल भी हुआ था। उसने ही भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान से प्रकट हुए और उन्होंने बोला, भगवान ने बोला क्या चाहिए आपको? बोला आप मुझे दे दीजिए कि ये जो मैं अपनी इच्छा से सब मौसम ला सकूं, या आपकी इच्छा से आते हैं तो मेरी सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो भगवान ने बोला तथास्तु। तो ये किसान ने जब अगली बार फिर से उगाए, अपने धान लगाया, उन्होंने गेहूं लगाया, तो अपनी इच्छा से उन्होंने अभी धूप आ जाए, अभी ऐसा मौसम हो जाए, अभी ऐसा मौसम हो जाए। हाँ, तो उसके बाद जब समय आया काटने का तो हो गए, उन्होंने वहां पे कटाई की और देखा सारे जो जो थे धान वो अंदर से खाली थे। भगवान को फिर से पुकार लगाई, भगवान फिर प्रकट हो गए, बोले ये क्या हुआ, ये आपके आशीर्वाद, आपने तो मुझे दिया था, अभी मेरे सब धान जो खाली। उन्होंने बोला कि आपको, क्योंकि आपने इनको कठिनाइयों से गुजरने ही नहीं दिया। हाँ, आपने इनको बस आसान सा जब चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति दे दी, लेकिन ये कठिनाइयों से गुजर के ही जो है उनके अंदर सही प्रकार, हाँ, ये जो प्रकृति के जो कष्ट है सहकर ही अच्छा अनाज की जो है उत्पत्ति होती है। तो उसी प्रकार हम भी कई बार चाहते हैं कि हमारे जीवन से डिफिकल्टीज चले जाएं, पर भूल जाते हैं आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। हाँ, तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम जो है डिफिकल्टीज को देखें कैसे वो अपॉर्चुनिटीज है। तो इस जैसे कि इस जो है इस राजा के कर्मचारी ने देखा, एक राज्य में एक राजा का जो सेवक था, जिसकी सेवा क्या थी, अपने राजा के लिए फल लाना। उनके सब बगीचे थे, उसमें सेब, अमरूद, पपीते, अनार सब कुछ लगता था। तो हर रोज उसकी जो इच्छा होती थी वो टोकरी में भरकर लेके जाता था। एक दिन, वंस अपॉन अ टाइम, वन डे, दैट पर्टिकुलर डे, वो गया बागान में और उसकी इच्छा हुई कि आज ना मैं राजा के लिए अंगूर लेके जाऊंगा। तो ही फिल्ड अ टोकरी ऑफ ग्रेप्स, अंगूर भर के लेके गया। और वहां पहुंचा तो उसने देखा, राजा की शक्ल से दिख गया कि राजा का कुछ तो मूड जो है ना खराब है, मूड अच्छा नहीं है, कुछ चिंता में कुछ सोच रहे। तो उसने चुपचाप ले जाके टोकरी राजा के सामने रख दी। राजा एक अंगूर खाते थे, फिर दूसरा अंगूर लेते थे और इसको जो बैठा था उसके माथे पे मारते थे जोर से। तो जैसे ही मारता था वो बोलता था श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो फिर से वो खाते थे, फिर से मारे थे। ऐसा बहुत ज्यादा 1 घंटा चला। फिर उनको बोला ये बताओ तुम, इतनी देर से मैं तुम्हारे माथे पे अंगूर मार रहा हूं, तुम श्री कृष्ण भगवान की जय क्यों बोल रहे हैं? तो जय का मौका है जो है, मैं हर रोज आपके लिए फल लाता हूं, आज पता नहीं मेरी क्यों इच्छा है अंगूर लाऊं, नहीं तो मान लो मैं आज जो है अमरूद, हाँ, पपीता, नारियल लाया होता तो क्या करते थे आप, ये इसकी जगह वो मारते थे। तो भगवान कितने दयालु है कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आज मैं आपके लिए जो है अंगूर लेके आऊं। तो कई बार हमें लगता है हमारी परेशानी बहुत बड़ी है, हाँ, तो शायद हमारी तरफ नारियल लाने वाला था, हाँ, शायद सेब आने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से क्या आया, अंगूर आया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे ही ये जो राजा थे इनका भी दृष्टिकोण किसने बदला, नारद मुनि ने आके, नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। नारद मुनि की यही सेवा है ना, जहां पे भी विश्व में किसी भक्त कोई परेशानी में तो प्रकट हो जाते हैं उसको रास्ता दिखाने के लिए। तो नारद मुनि प्रकट हो गए और उनको समझाया, अरे आप दुखी ना हो, भगवान अब प्रकट हुए, दोबारा प्रकट होंगे आपके लिए ही जगन्नाथ जी के विग्रह के रूप में, हाँ? परंतु आपको इसके लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। हमें भी करने पड़ेंगे, हमें करने होते हैं, हमारे लिए बताया गया। हमारा अश्वमेध यज्ञ क्या है? माला लेके रोज जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे राम 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 हरे।
तो कलयुग में आने वाले सरल कर दिया, अश्वमेध यज्ञ नहीं करना। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने इनको बोला। तो हमारे ये जो पुस्तकें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, ये बड़े विशेष है। देखिए ये इंद्र किसी भी किस परिस्थिति में भगवान प्रकट हुए उसको ऐसा छुपाया नहीं, प्रस्तुत किया। किसी से कोई त्रुटि हुई, किसी से कोई गलती हुई, उसको प्रस्तुत करते हैं, मिटाते नहीं है। ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय आचार्य हैं, लेकिन भागवतम में है कैसे वो भूल गए एक बार कि भगवान भगवान है, उनकी परीक्षा ली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी गलती को मिटाने का प्रयास करते हैं। याद है आपको वो स्कूल के दिन जब आपकी नोटबुक में आप कुछ गलत लिख दे देते एग्जाम में, तो आप उसको इरेजर से हटाते थे, नहीं मिटता था तो फिर क्या करते थे छोटे बच्चे, थूक लगाते हैं, पेपर ही फट जाता है। हाँ, फिर टीचर आके बोलती है बेटा डोंट वरी, जस्ट क्रॉस एंड मूव अहेड। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे ग्रंथ हमको यही दिखाते हैं कि हम लोगों को उनकी त्रुटियों, उनकी गलतियों, उनकी परेशानियों के दृष्टिकोण से नहीं देखते। हम ऐसे देखते हैं उन्होंने उनको पार कर कर कैसे भगवान को प्राप्त किया। तो श्रीमद् भागवतम ये जो ग्रंथ है और हमारे सब ग्रंथ वो ऐसी ही कथाओं से भरे में, जिसमें भक्तों ने इतने कष्ट देख के, इतनी परेशानियां देखी, कई बार उनका पतन हुआ, कई बार असफल हुए, परंतु उन्होंने अंततः भगवान को प्राप्त किया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये दृष्टिकोण लेकर ये सारे ग्रंथ लिखे गए कि इसलिए मैंने बोला ना, क्या प्रभाव होते हैं उत्सव के, आपके विचार बदलते हैं, आपको सकारात्मक सोच आती है। तो इस प्रकार जो है जो महाराज इंद्रदुम्न ने 1000 अश्वमेध, जब 999 अश्वमेध यज्ञ हो गए और 1000वां वो कर रहे थे, तो उनके जो है सिपाहियों ने आके सूचना दी कि यहाँ पर हमने देखा ये पुरी के समुद्र में कि एक विशाल वृक्ष जो है लकड़ी जो है बहुत बड़ा जो है तना, वो तैरता हुआ आ रहा है, उस पर विशेष चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म, और उसमें से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। तो उसको लेकर आया गया राज्य में। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान की तरफ से कि जो है आप अभी यहाँ पर विश्वकर्मा प्रकट होंगे और 21 दिन में इस लकड़ी को तराश कर जो है मेरा एक रूप प्रकट करेंगे। मैं आपके लिए ही, आपके साथ ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। तो वहां पर एक वृद्ध और नेत्रहीन बढ़ई यानी कारपेंटर आया अपने औजार लेकर। उसने बोला कि मैं जो है ये बनाऊंगा भगवान के विग्रह, और ये कहाँ बनाए गए, महारानी गुंडीचा जो इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी थी उनके महल में, वहां पर उनको बनाए गए लेके। उसने बोला लेकिन जब मैं बनाता रहूंगा हर समय ढोल नगाड़े बजते रहने चाहिए, क्योंकि जो भी ये विग्रह बनाने की आवाज सुनेगा वह उसके कान खराब हो जाएंगे, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, अगर आया तो उसके नेत्र चले जाएंगे। तो इस प्रकार 21 दिन उसने अपना जो है कार्य शुरू कर दिया, और अंदर से आवाज भी आ रही थी कुछ ठक ठक ठोकने की, कुछ करने की। जब 2 दिन पहले उसके समाप्ति के महारानी गुंडीचा को कुछ आवाज आनी बंद हो गई, तो उन्होंने बोला महाराज इंद्रदुम्न को कि ये बढ़ई, इसने कुछ खाया भी नहीं, इतना वृद्ध है, कहीं ये मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गया, तो आप कृपया द्वार खोल दीजिए। तो उन्होंने भी उत्कंठावश, उत्सुकतावश जो है गुंडीचा जो रानी का महल था जहां पे कार्य हो रहा था वो द्वार खोल दिए, और अंदर उन्होंने जो देखा सुंदर स्वरूप श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो इस प्रकार भगवान का वो रूप जिसमें उनके हाथ हैं, सिर्फ वो भी अंदर हैं, चरण नहीं है, इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वही रूप जो है वो भगवान प्रकट करना चाहते थे, वो प्रकट हो गया। उसके बाद ब्रह्मा नारद जी के निवेदन पे महाराज इंद्रदुम्न ये मंदिर की उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, परंतु उनकी स्थापना करने के लिए वे ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने के लिए गए सत्य लोग। उतने में पृथ्वी पर कई युग गुजर गए। इसके लिए महाराज इंद्रदुम्न आए थे सतयुग में, और फिर बाद में बहुत कई युगों के बाद जो है जब वे आए तो बहुत कई अन्य युगों के बाद जगन्नाथ मंदिर की जो है उन्होंने स्थापना की। तो ये उनका जो रूप था, ये इन महाराज इंद्रदुम्न की प्रसन्नता के लिए वहां पर फिर जगन्नाथपुरी मंदिर में उसकी स्थापना हुई। तो अभी ये सुनेंगे एक दूसरी कथा से, द्वारका में जब भगवान प्रकट हुए कि
कैसे भगवान ने ये वाला रूप लिया जो जिसमें उनके हाथ अंदर हैं, आंखें बड़ी हैं, ऐसा अजीब सा रूप है। जब मैंने पहली बार देखा तो बहुत कंफ्यूज था, अरे ये कैसा विग्रह है भगवान का, ये कौन सा स्वरूप है, ऐसे क्यों बनाए। और जब सुना तो ज्ञात हुआ अच्छा बहुत ही विशेष जो है उनका स्वरूप है। तो ये भगवान जब प्रकट हुए थे श्री क्षेत्र में, अभी द्वारका में उनकी कथा है कि द्वारका में सारी रानियां हमेशा देखती थी भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी और गोपियों का स्मरण करते रहते थे, हमेशा उनको याद करते रहते थे। आप हम लोग को देखना है कि हम किसका स्मरण करते हैं पूरा दिन। तो अगर स्मरण यानी कि इसको कोई चीज हो उसको देखकर, किसी वस्तु को देखकर, हाँ, उनको किसी भी चीज को देखकर श्रीमती राधा रानी का जो है स्मरण हो जाता था। तो हमारे आचार्य बोलते हैं स्मरण हम तभी कर सकते हैं जब हम तीन चीजों से छुटकारा पाए। स्मरण तभी कर सकते हैं जब तीन चीजों से छुटकारा पाए। पहली है स्मर यानी कि कामना, हाँ, इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती है ना हमारी। और दूसरी रण यानी फाइट टू फुलफिल देम, रण माने युद्ध। तीसरा मरण यानी मृत्यु। इन चीजों से छुटकारा पाले तो ही हम भगवान का शुद्ध रूप से स्मरण कर सकते हैं। तो कामनाएं बहुत है। एक व्यक्ति की बहुत इच्छाएं थी, भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए, बोले मुझे वरदान दीजिए, जो भी मांगो मिल जाए। बोले दूंगा, लेकिन जो जितना तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। तो उसने इच्छा की मुझे घर मिल जाए, पड़ोसी को कितने मिले। तो उसने इच्छा की मुझे कार मिल जाए, पड़ोसी को कितनी मिली। हाँ, 2 कार, है ना। ऐसे जो भी इच्छा करता था, हाँ, इच्छाएं थी पूरी करनी थी, लेकिन क्या इच्छा है कि मेरे से ज्यादा इसको हो गया। तभी उसने क्या प्रार्थना की, भगवान मेरी एक आंख चली जाए, पड़ोसी की कितनी गई। हाँ, भगवान मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसी की कितनी गई। हाँ, इस प्रकार मनुष्य की इच्छाएं इस प्रकार है। हाँ? तो पहला तो स्मर यानी इच्छाएं, लेकिन वो भी मेरी पूरी हो नहीं, मेरी इनसे बेटर होनी चाहिए ना। ये हमको सिखाया है ऑनिडा टीवी के ऐड ने, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, है ना। सब कुछ लड़कों से मिला, वो उनको ये था कि पत्नी कैसी होनी चाहिए प्रभु जी, जिसको देख के ना दूसरे लोगों को जले, हाँ, मतलब उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, मतलब वो उनकी सेवा करे ना करे, उससे अच्छा प्रेम हो ना हो, पर दूसरों को उसको देखकर ईर्ष्या होनी चाहिए। घर कैसा होना चाहिए, जो पड़ोसी देख के माता जी इनको बोल रही है देखा ऐसी पत्नी मिली है ना। घर ऐसा हो, गाड़ी ऐसी हो जिसको दूसरे को देखकर ईर्ष्या हो। तो पहला छुटकारा किससे होना चाहिए, कामनाओं से, स्मर। दूसरा रण, और तीसरा मृत्यु यानी मरने की इच्छा, मरने का डर, सॉरी। यही सबसे बड़ा डर है ना। कभी घर में होता है ना, कई छोटे बच्चे रहते हैं, वो आके एक दूसरे को वो डरा देते हैं ना, डर जाते हैं ना। हाँ? कोई अब कुछ बस में आपका पैर स्लिप हो गया, कुछ हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्यों, किस चीज का डर रहता है, मृत्यु का। तो अनकॉन्शियसली हम सबको रहता है हमेशा। ये तीन चीजों से, इच्छाओं से, इच्छाओं को प्राप्त करने के श्रम से और मृत्यु के डर से जब छुटकारा पालेंगे तो ही हम शुद्ध रूप से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और यहाँ तो भगवान स्वयं ब्रजवासियों का, गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। तो स्मरण यही नहीं है कि हर कामना में भगवान को याद करें। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे दे दो। भारत में रहता है ना, एग्जाम के पहले, बोर्ड एग्जाम के पहले सब मंदिरों में भीड़ हो जाती है, सारे बच्चे आ जाते हैं एग्जाम। 5 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा, 99% दिला देना। 16 सोमवार अभी शुरू होगा ना, सावन के सोमवार, सॉरी श्रावण के, क्यों करते हैं, अच्छा हस्बैंड प्राप्त करने के। तो उसी प्रकार और कमी नहीं है, 33 कोटि देवी देवता है इस देश में, फिर भी लोग नए नए देवी देवता इन्वेंट करते रहते हैं ना। आपको पता है वीजा तिरुपति, एक मंदिर है इस देश में, वीजा तिरुपति, जहां पे लोग वीजा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। सीरियसली है, यू कैन गूगल,
जहां वीजा नहीं लग रहा मेरा यूएस का, थोड़ा वीजा तिरुपति स्पेशल, नॉट द तिरुपति बालाजी, वीजा तिरुपति। हाँ, और भी मंदिर हैं। हाँ, सचिन तेंदुलकर का मंदिर है, पता है किसको? कहाँ पे है? बिहार में। हाँ, मैं सोचता महाराष्ट्र में होना चाहिए था, है ना? अभी महाराष्ट्र में किसी को पता नहीं चला, वरना वो बोलते हैं हाँ आमचा तेंदुलकर। हाँ, तो हम महाराष्ट्र में होना चाहिए। सोनिया गांधी का भी मंदिर है, मोदी जी का भी मंदिर है। तो अलग अलग ये कम थे, लोगों ने और बना दिए। इस देश में अभी भी 65 लोग हैं जो क्लेम करते हैं मैं भगवान, उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई है, मोटे हैं, भद्दे, लेकिन वो भगवान बोलते। कुछ दिनों में ऊपर जाने वाले हैं। तो कमी नहीं है लोगों को, हाँ, जो जिनको प्रार्थना करने के लिए। सो व्हेन यू फ्री यूर सेल्फ फ्रॉम 3 थिंग्स, क्या कहें वो? इच्छा, हाँ, दूसरा इच्छा प्राप्त करने की स्ट्रैटेजी श्रम, और तीसरा मृत्यु का भय, तो हम स्मरण कर सकते। तो भगवान यहाँ स्वयं स्मरण कर दो, कितना शुद्ध स्मरण होगा। हर समय सोते सोते राधे बोलिए, राधे। हाँ, तो हर समय वो हर समय करते थे, आर्टिफिशियली नहीं। हाँ, अभी मैं किसी के साथ आ रहा था तो बहुत जोर से गाड़ी ने ये किया, तो उनके मुंह से बड़े अच्छे अच्छे शब्द निकले। हाँ, पहले लोग बोलते थे हाँ, हाँ, पहले निकलता था लोगों के श्री राम, हाँ, उसके बाद हो गया ओई माँ, अभी तो वो हाँ इंग्लिश वर्ड्स बन गए हैं। तो श्री कृष्ण को हर समय स्मरण होता रहता था। तो भगवान श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी के पास गई, ये बताइए हमें क्या विशेष है, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, इतना अच्छा भोजन, दिन रात सेवा, फिर भी ये राधे राधे करते रहते हैं, क्या है उस राधा रानी में? थोड़ा हमको भी बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं, क्या है उन ब्रजवासियों में जिनको स्मरण करते रहते हैं? तो माता रोहिणी ने बोला, ठीक है, मैं कल आप सबको 16,108 रानियों को बुलाया, मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन वो कृष्ण और बलराम यहाँ नहीं आने चाहिए। अगर आ गए तो वो महाभाव में चले जाएंगे, वो किस कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे अगर वो उनके विषय में सुनने लगे। तो हमें ये द्वार पर कोई द्वारपाल चाहिए। कौन जाएगा आप में से? जाएगा कोई? कितना महत्वपूर्ण है ना, सबको सुने। तो ऐसे ही जब हाँ श्री कृष्ण के जाने के बाद उद्धव ने जब कृष्ण भगवान की जो थी पटरानियां, उन सबको भागवत सुनाई थी, उद्धव जी ने, तो उन सब की रक्षा के लिए परीक्षित महाराज ने जिम्मेदारी ली थी। तो उन्होंने ये सेव श्रवण करने का अवसर छोड़ के त्याग किया, और ताकि श्री कृष्ण की पटरानियां भागवतम सुन पाए, तो भगवान ने उनको रेसिप्रोकेट किया, उनके साथ आदान प्रदान किया, उनके लिए स्पेशल 7 डे सप्ताह आयोजित किया, उनका इस जगत से जाने से पहले। तो यहाँ पर भी कोई रेडी नहीं था, अरे मैं नहीं छोड़ना चाहती, मुझे भी सुनना है। तो फिर उनको वहां पे दिखी छोटी सी सुभद्रा। सुभद्रा बोला, सुभद्रा इधर आओ, देखो अभी हम सब लोग यहाँ पे माता रोहिणी से कथा सुनेंगे, और तुम्हारे दोनों भ्राताश्री यहाँ नहीं आने चाहिए, तो हमें ना कोई द्वारपाल चाहिए, तुम बनोगी? हाँ, हम तुमको चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे। हाँ, मतलब उनको बोला साड़ी देंगे। सुभद्रा ने बोला, हाँ मैं बनूंगी। तो सुभद्रा को भेज दिया द्वार पर, और सुभद्रा जो है द्वार पर जाके ऐसे खड़ी होगी, छोटे बच्चे एकदम फुल मूड में ना, कि मैं दोनों भाइयों को नहीं आने दूंगी। तो शी स्टूड देयर वहां पे, और वो भी कथा सुनने लगी, और वो भी भाव में चली गई। वो और उधर कृष्ण बलराम जो है वो सुधर्मा असेंबली, जो द्वारका की जो असेंबली थी उसका नाम था सुधर्मा, वहां पे बैठे थे। उनको भी हुआ कि यहाँ पे अभी कहीं कथा शुरू हो गई है ब्रज के विषय में। जैसे हम जो है सुगंध आ गई हो उनको, तो उस प्रकार वे दोनों भी उठकर चले गए, और वो भी जो है सुभद्रा के जो है बाईं ओर कृष्ण और दाईं ओर, ऐसा है ना, कृष्ण इधर है ना, और उधर बलराम खड़े होकर वे भी कथा सुनने लगे। तीनों इस प्रकार जो है मुग्ध हो गए कथा में, और उन्होंने फिर कूर्म रूप ले लिया। कूर्म रूप कैसा होता है? कछुए को जब आप छूते तो क्या करता है वो? तुरंत अपने हाथ सब अंदर ले लेता है। तो उन्होंने भी अपने हाथ अंदर कर लिए, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे कोई मदमस्त व्यक्ति जो है होता है। इसी प्रकार दोनों ब्रजवासियों और श्रीमती राधा रानी के विषय में सुनकर तीनों इस रूप में चले गए, और उसमें वहां पे नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने उनके
दर्शन लिए, उनकी स्तुति की, और फिर भगवान से उन्होंने जब पूछा कि ये तो बहुत ही सुंदर रूप था, इसके फिर से कभी दर्शन होंगे, तो उन्होंने बोला कलयुग में मैं इसी प्रकार हम तीनों जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा हम ये अर्च विग्रह के रूप में इस रूप में आएंगे। बोले श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो ये भगवान का वो रूप है जब वो श्रीमती राधा रानी और ब्रजवासियों के विषय में सुन रहे। तो जो जगन्नाथ जी का भाव क्या है, वो श्रीमती राधा रानी के विरह में, दैट इज दी मूड ऑफ जगन्नाथपुरी धाम का जो मूड है, भाव क्या है, विरह भाव। क्योंकि वहां जगन्नाथ जी वो श्रीमती राधा रानी के विरह में, ही इज मिसिंग श्रीमती राधा रानी एंड वृंदावन। तो इस प्रकार वहां पर ये रूप में जो है भगवान फिर जो है कलयुग में अर्च विग्रह के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में, इस रूप में प्रकट हुए। और इसी का एक तीसरा दृष्टांत है जो इस रूप में भगवान वृंदावन में प्रकट हुए। तो जब एक बार भगवान श्रीमती राधा रानी के ऊपर मनन करते हुए, उनके विषय में सोचते हुए मूर्छित होकर गिर गए। अभी उनको मूर्छा से कैसे बाहर लाया जाए, इस विषय पे चिंतन हो रहा था उद्धव और बलराम जी के बीच में। और वहां पे नारद मुनि भी प्रकट हो गए। उन्होंने बोला जब नारद मुनि जो है श्रीमती राधा रानी का गुणगान करेंगे जो है, तो भगवान अपनी मूर्छा से बाहर आ जाएंगे। तो इन्होंने बोला लेकिन अगर वो मूर्छा से बाहर आ गए तो तुरंत वृंदावन जाना चाहेंगे, हाँ, पर अभी तो हम लोग द्वारका में, उनकी स्थिति में उनको कैसे लेके जाएंगे? और अगर हम लेके जाएंगे तो ब्रजवासियों को देखेंगे इस प्रकार वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान के विरह में, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको जाके पहले वृंदावन में बताना चाहिए कि भगवान आने वाले। तो बोलते कौन जाएगा वृंदावन? तो वो बोलते हैं उद्धव जी को बोला जाता है। उद्धव जी बोलते मैंने पहले भी एक बार प्रयास किया था, हाँ, जाकर अपने ज्ञान से। तो उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, उनके जैसे ही दिखते हैं, बस उनका वर्ण जो है वो श्वेत है और बृहस्पति के शिष्य हैं, इतना उन्होंने ज्ञान लिया। तो उन्होंने अपने ज्ञान से, हाँ, जो है जो ब्रजवासियों को जाने समझाने का प्रयास किया। एक बार उद्धव संदेश लेके गए थे, तो भगवान की लीला थी, वो उद्धव को ब्रजवासियों का प्रेम का अनुभव दिलाना चाहते थे। तो वो गए, वो बोले मैंने प्रयास किया पर मैं विफल हो गया, और उनके प्रेम के आगे मेरा सारा ज्ञान विफल हो गया, तो मैं तो नहीं जा सकता उनको समझाने के लिए। तो बलराम जी आपको जाना चाहिए, आप तो रहे ब्रज वृंदावन में, ब्रज में, तो आप प्रयास कीजिए। तो बलराम जी ने बोला मैंने भी एक बार प्रयास किया था, मैं विफल हो गया। तो फिर से यहां पर कौन आया? सुभद्रा। सुभद्रा ने बोला मैं जाऊंगी, और एक तो मैं नारी हूं, इसके लिए क्या आप सब पुरुष अविश्वासी होते हैं, धोखेबाज, तो एक स्त्री की बात वो जरूर मानेंगे। वो बोलेंगे पहले भी उन्होंने बोला था उद्धव और बलदेव ने कि भगवान आने वाले, लेकिन आए नहीं। तो मैं जाके उनको बोलूंगी कि कृष्ण आने वाले हैं, तो आप मेरे लिए रथ तैयार कीजिए, तो मैं जाऊंगा, हमने जाऊंगी। तो इस प्रकार उनके लिए रथ तैयार किया गया। और फिर बलदेव जी को भी इच्छा हो गई, अरे मेरी बहन अकेली जा रही है तो मुझे जाना चाहिए। तो आप पुरी में जब रथ यात्रा निकलती है तो सबसे आगे किसका होता है रथ? हाँ, बलराम जी का ना। तो बलराम जी और सुभद्रा, और बीच में जगन्नाथ के एंड में, हाँ। तो इस प्रकार, लेकिन वो पहले यहाँ पर सुभद्रा मैया और बलदेव जी जो है वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। और उनके वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो वो सब ब्रजवासियों का प्रेम देखकर, उनकी ये स्थिति देखकर वो स्तब्ध हो जाते हैं, और वे भी जो है फिर इसको कूर्म रूप में चले जाते हैं। उनके हाथ अंदर चले जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और वहीं पे स्थिर हो जाते हैं जैसे कोई लकड़ी हो। और इधर जो है नारद मुनि जो है अभी अपनी वीणा पर जो है भगवान के नाम का चिंतन और गायन शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार वो करते हैं, और फिर भगवान उठ जाते हैं अपने मूर्छा से, और बोलते हैं कहाँ है मेरी बांसुरी, कहाँ है? हाँ, इस प्रकार ढूंढते हैं, और फिर पूछे उद्धव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कहाँ है वृंदावन? तो इस प्रकार वो श्रीमती राधा रानी के बारे में सोच रहे हैं, और होश में नहीं, और वो हिल रहे हैं, हाँ, ही इज नॉट स्टेबल। तो इसलिए जब पुरी में जब जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के लिए बाहर लाया जाता है, उस प्रथा का नाम है पहांडी, हाँ, जिसमें भगवान हिलते हैं ऐसे मदमस्त, ही डजंट कम स्ट्रेट कि उठा के ले आए। तो पांडा लोग उनको हिलाते हिलाते, जैसे
यहाँ पर उद्धव और बलराम जी फिर भगवान को ले जा रहे थे, ही वॉज नॉट स्टेबल, उनको उठा के किसी प्रकार से रथ में जो है वो विराजते, तो इसलिए उस प्रथा का नाम है पांडी, जिसमें भगवान हिलते डुलते जो है, क्योंकि वो अभी होश में नहीं हो, उनको लेके जाते हैं। और इस प्रथा का एक और नाम है पांडु विजय, हाँ, क्योंकि एक राजा थे पांडु विजय, उन्होंने जो है एक समय पे कलयुग में जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया उनके जो विग्रह हैं वो दूसरे धर्म के लोग उनकी पूजा करने लगे थे, उन्होंने उनके नाम भी बदल दिए थे, उन्होंने उनसे उनको छुटाया और उनको वापस उनकी रथ यात्रा चालू की, इसलिए इस प्रथा को पांडी और पांडु विजय दोनों नामों से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर पहुंचे। और वो भागने लगे उस पर ब्रज में श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर, और जब उन्होंने देखा उनकी सब ब्रजवासियों को श्रीमती राधा रानी की स्थिति देखी, उनके विरह में विलाप में, तो वो भी उनकी ये स्थिति देखकर कूर्म रूप में चले गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए, उन्होंने इसी प्रकार का रूप ले लिया। और वहां पे श्रीमती राधा रानी जो बड़े ही व्याकुल स्थिति में थी, हाँ, शरीर छोड़ने की स्थिति में, जब श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श की हुई हवा उनको स्पर्श की, तब वे वापस अपनी स्थिति में आकर उन्होंने जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का ये रूप देखा, जिसमें जिस रूप में वो आज वो जगन्नाथपुरी में स्थापित है। तो ये तीनों इसी प्रकार जैसे लकड़ी के समान जो है स्थिर अवस्था में, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ अंदर, और जैसे वो लकड़ी समुद्र में तैरती हुई है, तो उस समुद्र को श्रीमती राधा रानी के भाव या प्रेम से जो है कंपेयर किया जाता है, उसी में ये तीनों जो है उन्मादित हैं, उसी में ये तीनों स्थित हैं। और हमको जगन्नाथ जी से जो है अवगत कराया चैतन्य महाप्रभु ने, जो कलयुग में श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के भाव में, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में और जगन्नाथ जी जो है राधा रानी के विरह में, उन्होंने तो पूरी जो धाम है उसका भाव जो है विरह, जहाँ पे जब रथ यात्रा होती थी तो जगन्नाथ जी आते हैं और सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हमारी रथ यात्रा वहां पर थी, एक समय रथ यात्रा के समय सब भक्त राधानाथ महाराज के साथ वहां गए थे, तो महाराज ने सबको बोला आप लोग कोई भी रथ खींचने का प्रयास ना करें, सिर्फ जगन्नाथ जी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर कीर्तन करते हुए जो है आप लोग डांस करें। किस भाव में? जिस भाव में चैतन्य महाप्रभु भी ये प्रयास नहीं करते मैं रस्सी पकड़ू खींचूं, वो सिर्फ जगन्नाथ जी के समक्ष नृत्य करते हुए, इधर भी कृष्ण, इधर भी कृष्ण, इधर कृष्ण राधा के भाव में, कृष्ण के विरह में, उधर कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में श्रीमती राधा रानी के विरह में। तो बड़ा ही प्रमुख स्थल है जगन्नाथपुरी। तो इस प्रकार जो है भगवान वहां पर जो है प्रकट हुए और सब भक्तों को इतने वर्षों से जो है वे दर्शन देते आ रहे हैं, और उनके साथ जो है प्रेम का आदान प्रदान, महापुरी में बड़ी विशेष घटनाएं होती हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का बहुत आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की फेवरेट स्वीट कौन सी है? खाजा। तो उनके एक मुस्लिम भक्त थे जो उनके लिए लाते थे, लेकिन क्योंकि अभी पूरी मंदिर में दूसरे जो धर्म से जो लोग हैं उनको एंट्री नहीं है, तो उनको एंट्री नहीं थी, तो ये भक्त जब अपने घर में बनाता था उस समय भगवान उसके प्रेमवश आके जैसे ही वो कढ़ाई से बाहर आती थी स्वीट और उसको खा जाते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया खाजा। तो उनके तो जब जो खाजा जो मिठाई है बोलते हैं पूरी में उसको भोग भी नहीं लगाया था, क्योंकि जैसे ही वो बनता है कढ़ाई से बाहर आता है जगन्नाथ जी उसको ग्रहण कर लेते हैं। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। तो इस प्रकार भगवान के बहुत सारे उनके भक्तों के साथ उनके जो आदान प्रदान उनकी लीलाएं रहती हैं, वो कल और दो भक्त उनकी लीलाएं बताएंगे। तो इस प्रकार भगवान का ये स्वरूप है, वो जिस रूप में यहाँ पर जो है प्रकट हुए। तो हमें भी जो है उनकी कथा श्रवण कर जो है उनके दर्शन कर, उनका नाम जप लेकर
अपने जीवन में उनकी कृपा को जो है आमंत्रण देना चाहिए, वरना हम लोग सब परेशान रहते हैं कि मेरे पास और उनके पास जाके यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे उनकी भक्ति में और आगे बढ़ने का अवसर हमको प्रदान कर सकें। एक समय एक व्यक्ति बहुत दुखी जो है सड़क पे जा रहा था, तो सामने से एक साधु आ रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों? उसने अपना एक झोला दिखाते हुए बोला कि बस यही है मेरे पास पूरे दुनिया में, इतना सही, हाँ, और कुछ भी नहीं है। जैसे उसने बोला, ये साधु ने उनका झोला छीन लिया और भाग गए। तो वो और विलाप करने लगा, अरे मेरा झोला ले गया, यही तो था मेरे पास। फिर वो साधु घूम के भाग के आए और चुपके से उसके पास में वापस रख के चले गए। हाँ, तो जब उसने देखा तो इतना खुश हो गया, अरे मेरा झोला वापस आ गया। हाँ, तो कई बार हम जो है उसके लिए बड़े अकृतज्ञ रहते हैं, हाँ, अनग्रेटफुल, और जब वो भी चला जाता है तब रियलाइज होता है अरे ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसी प्रकार हमारी जो है स्थिति है, तो हमको खुश रहना चाहिए कि जो मिला है वो बहुत ही विशेष है। हाँ, तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। जैसे एक भिखारी को एक सड़क पर दिखा, एक पर्स मिला, उसके अंदर है ना 10,000 रुपए थे। हाँ, तो वहां उस मिल के बहुत खुश हो गया। तभी लोग ढूंढते हुए आए, कुछ पूछे थे, अरे आपको यहाँ कोई बटुआ मिला है क्या, यहाँ कोई बटुआ मिला है क्या? उसने बोला हाँ मुझे मिला है, मुझे मिला है। उसने सोचा चलो लौटा देता हूँ, ये कुछ बख्शीश देंगे, ईमानदार था। तो उसने लेट दे दिया सेठ जी को। सेठ जी जाने लगे, बोला कुछ बख्शीश दीजिए। बोले बख्शीश से ज्यादा तुमने ले लिया, मेरे बटुए में 20,000 रुपए थे और अभी तुम इसमें 10,000 ही है, तो 10,000 तुमने रख लिए ना। बोले नहीं, इसमें इतने ही थे, मैंने इतने ही लिए हैं। हाँ, आप कुछ तो दीजिए। बोले कुछ नहीं। मामला पुलिस में गया, कोर्ट में गया, जज के सामने गया। जज ने सब तहकीकात की और उसने बोला, तो ये सब से ये हम निष्कर्ष निकलता है कि ये बटुआ इन सेठ जी का नहीं है, क्योंकि इनके बटुए में 20,000 रुपए थे। कोई 20 में से 10 ले जाके 10 थोड़े छोड़ के जाएगा। तो यानी ये इनका नहीं है, ये 10,000 रुपए इस भिखारी को दे दिए जाएं। तो वो खुश होके वो चला गया। तो कई बार हमको जो मिलता है उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं रहता, और ज्यादा चाहिए इस विषय में जो है वे भी हम गंवा देते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो भौतिक चीजें हैं, ये इनका ऐसा ही स्वभाव है। तो इसको जितना मिला है उसमें प्रसन्न रहेंगे तो बहुत अच्छा। और हमको प्रार्थना करनी है कि भगवान से कि ये जो उनसे जुड़ी हुई भक्ति है, उनसे जुड़ा हुआ प्रेम है, वो बढ़ता रहे। क्योंकि विश्व में, हाँ, हमको सबको बहुत कुछ मिला है, तो हमको सोचना चाहिए। किसी ने बोला है कि सबको गिला है कि कम मिला है। क्या है? सबको गिला है, क्या है? सबको गिला है कि, हाँ, ऐसा सोचते ना, सबको गिला है कि कम मिला है। और जरा सोचिए, क्या सोचिए, जरा सोचिए कि आप जितना कितनों को मिला है। तो दिस इज very important that what we have received we should live our lives being grateful for, और जो है and what you pray कि भगवान से जुड़ी हुई उनकी भक्ति हमारे जीवन में बढ़ती रहे। बोलिए श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।